सभी साथियों को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राम विकास अधिकारी के सिलेबस के अनुसार दक्ष बुक से लेकर के जो आरएसएसबी द्वारा आयोजित सीधी भर्ती परीक्षा के लिए है। तो इस बुक से हम जो ग्राम विकास अधिकारी में जो टॉपिक पूछे जाते हैं उनको हम कवर करेंगे। पहले हम कवर करेंगे इकाई 5 राजस्थान के संदर्भ में जितने भी टॉपिक होते हैं उनको कवर करेंगे। फिर उसके बाद में इकाई 4 भूगोल और प्राकृतिक संसाधन को कवर करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका सपोर्ट हमें ज़रूर मिलेगा और ये टॉपिक खत्म होने के बाद फिर हम इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु से संबंधित आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। यानी किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। राजस्थान की जलवायु विस्तृत रूप से मानसूनी जलवायु का ही भाग है, लेकिन यहाँ अनेक स्थानीय विषमताएं भी पाई जाती है। मानसूनी अरबी भाषा का शब्द है। मानसूनी कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, जो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। मौसम का अर्थ है पवनों की दिशा मानसूनी पवनों से। पवनों की दिशा मानसूनी पवनों से। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राज्य के दक्षिणी भाग डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है, जिसकी लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है। कितनी है? 26 किलोमीटर है। अतः राजस्थान का दूर दक्षिणी का भाग उष्ण कटिबंध में आता है, जबकि राजस्थान का अधिकांश भाग शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध में आता है। राज्य का दक्षिणी भाग छोर कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किलोमीटर व अरब सागर से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अतः समुद्र की स्थिति राज्य की जलवायु पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है या डालती है। अतः यहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणियों ने राज्य को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में विभक्त कर दिया है। अरावली के पश्चिमी भाग में तापक्रम में अधिकता, शुष्क गर्म हवाएं, धूल भरी आंधियाँ, आर्द्रता की कमी, अकाल की अवस्थाएं देखने को मिलती है। पश्चिमी क्षेत्र अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण अत्यधिक कम वर्षा प्राप्त करता है। यह निम्न आर्द्रता, तीव्र हवाओं से युक्त शुष्क जलवायु विद्यमान है। क्या है? शुष्क जलवायु विद्यमान है। अरावली के पूर्वी भाग में तापक्रम में प्राय एकरूपता, अधिक आर्द्रता एवं सामयिक वर्षा देखने को मिलती है। इस कारण इस भाग में अर्धशुष्क उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। राज्य में आबू पर्वत, सिरोही एवं भौराट के पठार, उदयपुर की सम जलवायु है, जिससे ये स्थान गर्मियों में ठंडे बने रहते हैं। पश्चिमी राजस्थान थार का मरुस्थल की प्रमुख जलवायु विशेषता ऊंचा तापक्रम, सूखे की लंबी अवधि, उच्च वायु वेग एवं निम्न सापेक्षिक आर्द्रता है। राज्य का पश्चिमी शुष्क प्रदेश देश का सर्वाधिक गर्म प्रदेश माना जाता है। तेलंगाना, विदर्भ, महाराष्ट्र, कच्छ, गुजरात एवं रायलसीमा, आंध्र प्रदेश देश के अन्य गर्म एवं शुष्क क्षेत्र हैं। आंध्र प्रदेश देश के शुष्क क्षेत्र है। राजस्थान की संपूर्ण वर्षा लगभग 90% से अधिक गर्मियों में जून के अंत से जुलाई तक, अगस्त मध्य सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून हवा से होती है। क्या होती है? मानसूनी हवाओं से होती है। राज्य में बंगाल की खाड़ी की ओर से बहने वाली मानसूनी पवनें पूर्वाई कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्वाई कहलाती है। राज्य में वर्षा सर्वत्र समान नहीं होती है। कहीं पर 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, तो जैसलमेर में कभी 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं। राजस्थान की जलवायु की क्या विशेषता है वो देखते हैं। राजस्थान में तापमान एवं वर्षा की आवार्षिक स्थिति के अनुसार शुष्क, अर्धशुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र एवं अति आर्द्र इस प्रकार कुल 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो मानसूनी जलवायु के अंतर्गत ही आती है। इनमें से शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु की प्रधानता मिलती है। ग्रीष्म ऋतु में संपूर्ण प्रदेश में उच्च तापमान 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तथा शीत ऋतु में सामान्य तापमान रहता है। रेत की अधिकता के कारण वार्षिक व दैनिक तापांतर अधिक देखने को मिलता है। अपर्याप्त अनिश्चितता एवं असमान वर्षा का वितरण पाया जाता है। कभी अतिवृष्टि से तो कई बार अनावृष्टि, कम वर्षा का सामना भी करना पड़ता है।
वर्षा के अभाव व उच्च तापमान के कारण आए वर्ष अकाल व सूखे का प्रकोप रहता है। विशेषकर पश्चिमी व पूर्वी राजस्थान में वर्षा के वितरण में अत्यधिक विभिन्नता देखने को मिलती है। राज्य की लगभग 90% वर्षा गर्मियों में वर्षा ऋतु में तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, जबकि शीतकाल में मावठ के रूप में पश्चिमी विक्षोभों से बहुत कम वर्षा की प्राप्ति होती है। राज्य में पूर्व से पश्चिम व दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। वर्षा का वार्षिक औसत राज्य में लगभग 57.5 सेंटीमीटर है। राज्य में धरातलीय ऊंचा उच्च भिन्न भिन्न ऋतुओं में हवाओं की दिशा के कारण आर्द्रता में अंतर रहता है। क्या रहता है? आर्द्रता में अंतर रहता है। राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता झालावाड़ जिले में रहती है, वहीं सबसे कम आर्द्रता वाला जिला जैसलमेर है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू है, तो न्यूनतम फलौदी में मिलती है। वर्षा ऋतु में अगस्त में सर्वाधिक आर्द्रता रहती है, तो ग्रीष्म ऋतु का अप्रैल महीना में सबसे कम आर्द्रता वाला महीना है। राज्य में वर्षा की असमानता हर एक भाग में मिलती है। ये विभिन्न भौतिक प्रदेशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गांव या क्षेत्र विशेष तक भी विद्यमान है। क्या है? क्षेत्र विशेष तक भी ये विद्यमान है। वर्षा का यह स्थानीय छोटे क्षेत्रों में असमान वितरण खंडवृष्टि दिखलाता है। ग्रीष्म ऋतु में गर्म में धूल भरी पवनें चलती है, जिन्हें लू कहा जाता है। राज्य में दैनिक, मासिक व वार्षिक तापक्रम में अधिक विषमता पाई जाती है। शीत ऋतु में राज्य का औसत तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। वर्षा ऋतु का औसत तापमान 28 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। पश्चिम का न्यूनतम तापमान सर्दियों में 1 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में चूरू का अधिकतम तापमान 48 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। राज्य में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू जिले में व न्यूनतम डूंगरपुर जिले में मिलता है। वहीं राज्य में सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर जिले में, न्यूनतम डूंगरपुर जिले में मिलता है। राज्य में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पश्चिमी राजस्थान विशेषकर जैसलमेर में 18 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। राजस्थान जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार है। अक्षांश स्थिति। राजस्थान की अक्षांश स्थिति राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। अक्षांश स्थिति जलवायु का प्रमुख नियंत्रण तत्व है। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राज्य के दक्षिणी भाग डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। अतः राजस्थान का ध्रुव दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में आता है, जबकि राजस्थान का अधिकांश भाग शीतोष्ण उपोष्ण कटिबंध में आता है। यह अक्षांशीय भिन्नता वायुमंडलीय अवस्था में भिन्नता पैदा करती है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक व वार्षिक तापांतर में विषम जलवायु पाई जाती है। शीत ऋतु की समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं के लगभग समांतर दिखाई देती है, जिनसे तापमान में कर्क रेखा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से अंतर स्पष्ट होता है। धरातल की ऊंचाई, नीचाई, ऊंचावचों का जलवायु पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। धरातल की ऊंचाई, नीचाई से बनने वाले प्रतिरूप या आकार को ऊंचावच कहते हैं। राज्य का धरातल विभिन्नताओं से युक्त है। इसका अधिकांश भाग समुद्र तल से 370 मीटर से कम ऊंचा है। केवल अरावली पर्वत व दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग 370 मीटर से भी अधिक ऊंचे पाए जाते हैं। अतः ऐसे धरातल युक्त राज्य में तापक्रम की विशेषता अवस्थाएं भिन्न भिन्न पाई जाती है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय क्षेत्र मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। अतः ऐसे ऊंचावच युक्त राज्यों में जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। माउंट आबू पर ऊंचाई के कारण गर्मी में तापमान अधिक नहीं हो पाता है तथा सर्दी में जमाव बिंदु 0 डिग्री से भी नीचे पहुंच जाता है। इसके विपरीत मैदानी भागों में समुद्र की तल से ऊंचाई कम होने के कारण इन भागों का तापमान में अंतर अधिक पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम भाग का तापमान तो रिकॉर्ड 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है? 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। अरावली पर्वत श्रेणियों की स्थिति। अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर राज्य के मध्य भाग में करणवत रूप से विस्तृत है। इन पर्वत श्रेणियों की इस दिशा के कारण वर्षा ऋतु में दक्षिण पश्चिमी
से उत्तर पूर्वी को बहने वाली मानसूनी हवाएं इनके सहारे बिना रुकावट हिमालय पर्वत तक पहुंच जाती है। यदि इनकी दिशा मानसून हवाओं की दिशा में प्रतिकूल या लंबवत होती है तब मानसूनी हवाओं को इनकी ऊंचाई के कारण अचानक रोकना पड़ता है। उनके सघन होने के कारण वर्षा होती है, किंतु इनकी दिशा मानसूनी हवाओं के समानांतर होने के कारण राज्य में बहुत कम वर्षा हो पाती है। ग्रीष्म और सर्दी के तापमान में दैनिक व मासिक वार्षिक तापमान में अत्यधिक तापांतर पाया जाता है, जिसका कारण भी अरावली पर्वत ही है, क्योंकि इसकी स्थिति के कारण पूर्वी पश्चिम राजस्थान की जलवायु अवस्था में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है। अरावली पर्वत का दक्षिणी पश्चिमी भाग अधिक ऊंचा क्रमबद्ध है, इसलिए यहाँ तापमान अधिक ऊंचा नहीं जाता है। वर्षा की मात्रा राज्य के अन्य स्थानों से अधिक होती है तथा पर्वतीय स्थिति के कारण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। आबू पर्वत पर दिन अपेक्षाकृत कम गर्म व रातें ठंडी होती है, जबकि उत्तरी पश्चिम भाग मरुस्थलीय क्षेत्र अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण सूखा रह जाता है। यह क्षेत्र शुष्क व गर्म रहता है। समुद्र तट से दूरी। राजस्थान की अवस्थिति समुद्र तट से दूर है। उपमहाद्वीप के आंतरिक भाग में होने के कारण समुद्र का समकारी प्रभाव परिलक्षित नहीं होता है, अतः यहाँ की जलवायु में महाद्वीप की जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं। वर्षा की मात्रा। राज्य में वर्षा की मात्रा अनियमितता यहाँ की जलवायु में अकाल व सूखे की स्थिति को उत्पन्न करती है। क्या करती है? अकाल व सूखे की स्थिति को उत्पन्न करती है। तापमान। तापमान भी जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक है। राज्य में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू है। कौन सा है? वार्षिक तापांतर जिला चूरू है, जबकि सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर है। मानसूनी हवाएं व चक्रवातीय दशाएं। अरब सागरीय मानसूनी शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा शीत ऋतु में शीतोष्ण चक्रवातों की स्थिति में भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। प्राकृतिक वनस्पति की कमी। प्राकृतिक वनस्पति की कमी वनों के निरंतर हो रहे विनाश का प्रभाव भी राज्य के तापमान में आर्द्रता पर देखने को पड़ता है। राज्य के जलवायु प्रदेश। राज्य के जलवायु प्रदेश। तापमान व वर्षा के आधार पर राजस्थान को 5 मुख्य जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। शुष्क, अर्ध शुष्क, उप आर्द्र या आर्द्र या अति आर्द्र, इन 5 भागों में इसको बांटा जाता है। पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में शुष्क व उष्ण जलवायु दशाएं पाई जाती है। उष्ण में जलवायु दशाएं पाई जाती है। मरुस्थल प्रदेश पाई जाती है, इसे मरुस्थल प्रदेश भी कहते हैं। यह ग्रीष्म काल में 45 डिग्री से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक तापमान हो जाता है तथा शीतकाल में 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुंच जाता है। यहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। रेत की अधिकता के कारण ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ चलना आम है। अधिक दैनिक वार्षिक तापांतर यहाँ की विशेषता है। इस प्रकार की जलवायु जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलौदी, चूरू, उत्तर पश्चिम जोधपुर, पश्चिमी नागौर, दक्षिणी श्रीगंगानगर व दक्षिणी हनुमानगढ़ में पाई जाती हैं। यहाँ पर वर्षा का वार्षिक औसत 0 से 20 सेंटीमीटर है। धूल भरी आंधियाँ, भयंकर गर्मी व लू का प्रकोप, शुष्क व गर्म हवाएं, वर्षा की कमी, वनस्पति की कमी या आर्द्रता की कमी इस प्रदेश की मुख्य विशेषता है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। यह प्रदेश अरावली के पश्चिमी शुष्क जलवायु प्रदेश के मध्य फैला हुआ है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा का औसत 25 से 45 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की जलवायु श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पूर्वी बीकानेर, चोरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, ब्यावर, पाली, उत्तर सिरोही, जालौर, बालोतरा, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर में पाई जाती है। शुष्क पवनी एवं अर्ध मरुस्थलीय हल्की वनस्पति यहाँ की प्रमुख विशेषता है। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत 40 से 60 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। इस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 28 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस तथा शीत ऋतु का औसत तापमान 12 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके अंतर्गत कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, सिरोही, दौसा, टोंक व पालिका दक्षिण पूर्वी भाग इसमें सम्मिलित होता है। इसमें उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में। नेक्स्ट है आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ग्रीष्म काल तापमान 32 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस रहता है और शीतकाल में तापमान 12 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। जो भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डीग, उत्तरी सलुम्बर, करौली, कोटा, बारा, बूंदी, राजसमंद,
चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जिले का उत्तरी भाग इस प्रदेश में सम्मिलित है। यहाँ सघन वनस्पति पाई जाती है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, इस प्रदेश में 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसके अंतर्गत कोटा, बारा, झालावाड़, दक्षिणी सलुम्बर, दक्षिणी प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही का आबूखंड, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिले का दक्षिणी भाग शामिल है। मानसून इस प्रदेश में सर्वाधिक सक्रिय रहता है। यहाँ सवाना व सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। तो साथियों, ये था जलवायु प्रदेश का पार्ट 1 और दूसरा पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे। और आज का सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, नहीं हो तो बेल आइकन को दबा देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया कि नहीं आया। और मिलते हैं फिर इसके पार्ट 2 को लेकर के अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।